दवाई बाजार के थोक विक्रेता 30 दिनों की इन्वेंट्री रखते हैं और औसतन 45 दिनों की बाजार में उधारी देते हैं। चूंकि फार्मा कंपनी से औसतन 15 दिन की उधारी मिलती है, एक थोक विक्रेता को 30 दिन या 2 महीने की बिक्री के बराबर वर्किंग कैपिटल की जरूरत रहती है। अगर एक कंपनी का महीने का कारोबार 10 लाख है तो वर्किंग कैपिटल के रूप में 20 लाख रुपए की पूंजी लगती है। आज दवाई बाजार का कारोबार महीने का लगभग 20,000 करोड़ का है। इसका मतलब सब थोक विक्रेता मिलके लगभग 40,000 करोड़ की पूंजी केवल वर्किंग कैपिटल में लगाई है। ये भारी बोझ का सीधा असर थोक विक्रेता के मुनाफे पर गिरता है। एक बैलेंस शीट के सर्वे के हिसाब से औसतन थोक विक्रेता के लिए आज मुनाफे से ज्यादा आज ब्याज की मात्रा बढ़ गई है। हालांकि डिस्काउंट, उधारी और अन्य खर्च हर बाजार में अलग होते हैं। औसतन मुनाफा लगभग 2% रह गया है। अगर एक कंपनी का महीने का कारोबार 10 लाख रुपए है तो साल में 1 करोड़ 20 लाख के कारोबार से सारे खर्च और टैक्स निकालने के बाद मात्र 1,60,000 रुपए मिलते हैं। अगर कंपनी की ग्रोथ 12% है तो अगले साल वर्किंग कैपिटल में ही 2,40,000 की ज्यादा पूंजी की जरूरत है। इसका मतलब है कि अगर 100% मुनाफे को भी बिजनेस में लगा दें तो भी अगले साल वर्किंग कैपिटल में जो बढ़ोतरी लगती है वो अपर्याप्त रहेगी। वर्किंग कैपिटल की इस कमी की वजह से नई कंपनी या नई लाइन तो सोच भी नहीं सकते। वर्तमान वर्किंग कैपिटल के विकल्प हैं संपत्ति के खिलाफ लिमिट लेना, अपनी खुद की पूंजी का इस्तेमाल करना या बिना संपत्ति दिए एनबीएफसी से 18 से 20% ब्याज पर पैसे लेना। हालांकि संपत्ति के खिलाफ लिमिट या ब्याज दर सबसे सस्ता है, इस विकल्प में समस्या ये आ गई है कि पिछले 10 सालों में प्रॉपर्टी के बाजार में बढ़ोतरी काफी कम हो गई है। पहले प्रॉपर्टी बाजार में बढ़ोतरी 15% से ज्यादा थी, जो अब सिर्फ 5% हो गई है। लेकिन दवाई बाजार में बढ़ोतरी 10 से 12% जारी है और भविष्य में और भी तेज होने की संभावना है। तो सवाल ये है, साल दर साल की बढ़ोतरी के लिए सस्ती पूंजी कहां से मिलती है? संपत्ति के खिलाफ अधिकतम लिमिट का उपयोग पहले से ही हो रहा है। खुद की पूंजी सीमित है और इसका भी पूरा इस्तेमाल हो रहा है। और अब एक ही विकल्प बचता है कि एनबीएफसी से बहुत ही ज्यादा ब्याज दर 18 से 20% पर पूंजी लेना। प्रस्तुत करते हैं दिष्टि ग्रो फार्मा, जो दवाई थोक विक्रेता के लिए सबसे किफायती वर्किंग कैपिटल उपलब्ध कराता है। आइए समझते हैं कि अगर आप अपने बिजनेस के एक हिस्से के लिए एनबीएफसी से बिना सुरक्षा की पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये योजना आपको किस प्रकार लाभ दे सकती है। मान लीजिए आपकी कंपनी का मासिक टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो इसके लिए आपको 2 करोड़ रुपए का वर्किंग कैपिटल चाहिए होगा। अगर आप एनबीएफसी से बिना सुरक्षा के लोन लेते हैं तो 18% ब्याज की दर पर आपका फाइनेंस खर्च 36 लाख रुपए होगा। लेकिन हमारी योजना के तहत ये खर्च सिर्फ 20 लाख रुपए रहेगा, क्योंकि एमएसएमई के लिए 10% और नॉन एमएसएमई के लिए 10.5% ब्याज दर है। इस प्रकार आप 16 लाख रुपए की बचत कर सकते हैं। 1 करोड़ रुपए का मासिक टर्नओवर 12 करोड़ रुपए का वार्षिक टर्नओवर में बदल जाता है, तो आपका मुनाफा मार्जिन सिर्फ 2% बचता है, जो 12 करोड़ रुपए पर 24 लाख रुपए होता है। अब 24 लाख रुपए पर 16 लाख रुपए की ब्याज लागत की बचत जोड़ने से आपके मुनाफे में 67% की शानदार बढ़ोतरी होती है। अब वही टर्नओवर सोचिए जहां आप अपनी खुद की पूंजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप ये मानेंगे कि पूंजी का भी एक अवसर लागत होता है। अगर 2 करोड़ रुपए को वर्किंग कैपिटल के रूप में लगाया जाता है तो 10 साल बाद भी वह सिर्फ 2 करोड़ रुपए ही रहेगा, जबकि आप उससे ज्यादा लाभ कमा सकते थे। कुछ पल के लिए मान लीजिए कि आपने अपनी पूंजी को दीर्घकालिक निवेश जैसे म्यूचुअल फंड्स या सोने में लगाया है। भारत जैसे देश में जहां जीडीपी की बढ़ोतरी का दर 7 से 8% है, दीर्घकालिक पूंजी टैक्स के बाद कम से कम 12% की दर से बढ़ेगी। इसका मतलब है कि आपको टैक्स कटने के बाद 21 लाख रुपए का मुनाफा मिलेगा।
क्योंकि आपने अपनी पूंजी को दीर्घकालिक निवेश में लगा रखा है, अगर आपको एमएसएमई के लिए 10% और नॉन एमएसएमई के लिए 10.5% का वर्किंग कैपिटल मिलता है तो आपको 21 लाख रुपए का खर्च आएगा, लेकिन टैक्स के बाद आपको सिर्फ 14 लाख रुपए का ब्याज खर्च होगा। इस प्रकार आपका वार्षिक लाभ टैक्स के बाद 7 लाख रुपए होगा, जो मुनाफे में 42% तक की बढ़ोतरी दिखाता है। आप अपना गिरवी लोन उसी बैंक में शिफ्ट कर सकते हैं जो लगभग वही ऑफर देगा, ताकि आपके काम में आसानी हो। आज ही रजिस्टर करें और www.pharmawc.com पर आवेदन करें।